नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे। और भाई मैं आपको एक बार बता दूं कि देखो, मैंने फार्मेसी किया करा हूँ, है ना। और कुछ समय के बाद मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ 10-15 प्रोडक्ट्स में शुरुआत करूंगा। देखो, मेडिसिन के प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। मैं चाहता हूँ कि अफोर्डेबल से अफोर्डेबल दाम में मेडिसिन प्रोवाइड हो लोगों को, है ना। मेडिसिन के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा कम अवेयरनेस है। तो मैं कंटेंट क्रिएट करने का एक ही मकसद है कि आप लोगों तक सही और क्लियर अवेयरनेस जाए और आप लोगों को मेडिसिन जो है अफोर्डेबल से अफोर्डेबल दाम में मेडिसिन प्रोवाइड हो। देखो, कैंसर जैसी मेडिसिन हो गई, जो रेगुलर बेस पे जो मेडिसिन लगती है, मंथ टू मंथ बेस पे सीनियर सिटीजन को जो मेडिसिन लगती है, डायबिटिक मेडिसिन हो गई, हाइपरटेंशन वाली मेडिसिन हो गई, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। राइट, उनका जो एक्चुअल कॉस्ट है ना बॉस, उससे कहीं गुना, कम से कम 4-5-6 गुना ज्यादा प्राइस में वो सेल होती है। मैं चाहता हूँ कि यार वो अफोर्डेबल अफोर्डेबल दाम में प्रोवाइड हो, और आपका भाई आपको अफोर्डेबल दाम में प्रोवाइड करवाएगा। फार्मेसी मैंने किया है, अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा और हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और हर कैटेगरी में पहुंचूंगा और आप लोगों को अफोर्डेबल से अफोर्डेबल दाम मेडिसिन प्रोवाइड में करवाऊंगा। तो भाई हम बात करने वाले हैं आज नॉरफ्लोक्सिसिन एंड टिनेजोल टेबलेट के बारे में। देखो, इसमें एक और इंग्रेडिएंट इंक्लूड होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड बेसिलस। आपको इमेज में आ रहा होगा बॉस। और मैं बता दूं कि जो नॉरफ्लोक्सिसिन एंड टिनेजोल टेबलेट है, हर कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं। डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो नॉरफ्लॉक्स टीजेड मैंने ब्रांड नेम लिख रखा है। नॉरफ्लॉक्स टीजेड ब्रांड से ये आती है, आपको इमेज में आ रहा होगा। अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं। हर मेडिकल स्टोर में अलग अलग ब्रांड्स नेम से आपको मिल जाएगी, लेकिन जो कंपोजिशन होगा वो नॉरफ्लोक्सिसिन एंड टिनेजोल ही होगा, राइट। बात करते हैं इसके यूज की। क्या आखिर ऐसी क्या कंडीशन देखने को मिलेगी शरीर में कि हम इसको देंगे। देखो, शरीर में हम सिम्टम्स के तौर पे हम किसी भी बीमारी का पता लगाते हैं। डॉक्टर जो होते हैं पहले सिम्टम्स पूछते हैं कि सिम्टम्स क्या है आपको, उसके आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो भाई, डायरिया यानी कि किसी पेशेंट को दस्त बार बार हो रहे हैं। अब दस्त बार बार हो रहे हैं तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, नॉरफ्लोक्सिसिन एंड टिनेजोल टेबलेट को। इसके अलावा डिसेंट्री यानी कोई ऐसे पेशेंट है जिनको पैची जैसी प्रॉब्लम बन रही है, मतलब दस्त बिल्कुल थर्रे पानी जैसे जा रहे हैं, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन अगर हो गया है, मतलब स्टमक में, पेट में गैस्ट्रो, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इस, देखो बहुत सारी कंडीशन होती है ना शरीर में। तो डॉक्टर्स उस कंडीशन को पता कर करके फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। बेसिकली ये जो है एक प्रकार के एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रही है। अब ये कंडीशन में जो बन रही है वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण ही बन रही है बॉस। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं और भी यूज है जिनमें इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है ना। तो डॉक्टर को जो सुटेबल लगता है कि हाँ भाई, ये वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो, चलो भाई इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो डॉक्टर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना। जैसे नॉरफ्लोक्सिसिन टिनेजोल, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डायरिया डिसेंट्री ऐसी कंडीशन बन रही है, अब दिमाग में आया हाँ भाई यार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये हो रही है, भाई सिम्टम्स पूछे डॉक्टर ने, प्रिस्क्राइब कर दिया टिनेजोल नॉरफ्लोक्सिसिन। ब्रांड नेम क्या प्रिस्क्राइब किया, नॉरफ्लॉक्स टीजेड। उसके दिमाग में और कोई और ब्रांड नेम आया, है ना, जो कि वहां पर अवेलेबल होगा, वो उसको प्रिस्क्राइब कर देगा, लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही होगा इसमें। और बात करते हैं, जैसे नोज इन्फेक्शन हो गया, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। ईयर इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, है ना, प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया। तमाम ऐसे प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम नॉरफ्लोक्सिसिन टिनेजोल को प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। सो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं भाई कि जो नॉरफ्लोक्सिसिन है ना, आखिर वो काम क्या करती है। नॉरफ्लोक्सिसिन एक प्रकार के एंटीबायोटिक है, मैंने बोला एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है ये, है ना, एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है। और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करती है ना। अब बात करते हैं कि टिनेडाजोल क्या करती है। तो टिनेडाजोल किल करने का काम करती है पैरासाइट एंड एनॉर्बिक बैक्टीरिया को, है ना। तो ये चीज है भाई। और इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस भी इंक्लूड होता है, जो कि एक प्रकार की प्रोबायोटिक है ना, जो कि देखो डायरिया की कंडीशन को ट्रीट तो करता ही है। इसके अलावा जो रिस्ट्रॉय करने का काम करता है गुड गट बैक्टीरिया को। हमारे गट में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया, है ना। तो गुड बैक्टीरिया को रिस्ट्रॉय करने का काम करता है। देखो, जब साइड इफेक्ट होते हैं ना किसी मेडिसिन के, कोई मेडिसिन नुकसान करती है, तो वो जो है गुड बैक्टीरिया को मारने का भी काम करती है ना। तो ये चीज होती है भाई। इसलिए ज्यादा मेडिसिन, बहुत ज्यादा मात्रा में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, खुद से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के परामर्श से मेडिसिन लेनी चाहिए, है ना। तो वही चीज है। तो कंडीशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन। मेडिसिन भी हम ले रहे हैं तो भाई किसी बीमार को ट्रीट कर रही है, लेकिन अगर उसको ओवरडोज हो रहा है, बीमारी कुछ और है, मेडिसिन कुछ और खा रहे हैं अपन, तो भी वो साइड इफेक्ट कॉज करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो वही चीज है। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं। देखो भाई, डिजीनेस यानी कि घुमा घुमा टाइप से लगेगा, नोजिया, है ना,
अब डिजीनेस यानी कि वही चक्कर टाइप से लगना, नोजिया यानी कि जिमसे टाइप से लगना, वोमिटिंग यानी उल्टिया टाइप से लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी आ सकती है। इसके अलावा हेडेक यानी कि सर में दर्द दे सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल स्वेलिंग यानी कि आपके एब्डोमिनल में स्वेलिंग आ सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर से जरूर आपको मिल। अब हम बात करते हैं भाई कि आखिर जो नॉर्फ्लोक्सासिन टिनिडोजोल टेबलेट है, आखिर हम उसे जब प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, तो भाई कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि इन मेडिसिन को देने से, अगर ये वाली मेडिसिन चल रही है तो इस मेडिसिन को नहीं देना है, मतलब इस मेडिसिन के साथ में इस मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं देना है। इन चीजों को भी ध्यान रखना होता है। डॉक्टर हर एक हिस्ट्री पूछते हैं बॉस, क्योंकि अपने आप में एक डीप चीजें होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था सिट्रेजिन, देखो ये जो मैंने बताए हैं ये मेडिसिन, इन मेडिसिन के साथ में इसे नहीं देना है ना। तो ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स नेम है। सिट्रेजिन अगर चल रही है इस कंडीशन में, अगर आप सिट्रेजिन ले रहे हैं तो इस मेडिसिन को बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है ना। सिप्रोफ्लोक्सासिन अगर आपकी चल रही है इस कंडीशन में इसको नहीं लेना। डेक्सा डेक्सामेथासोन अगर आपकी मेडिसिन चल रही है इस कंडीशन में इसको नहीं लेना है। ओमेप्राजोल अगर ये मेडिसिन चल रही है बिल्कुल नहीं लेना है। मोन्टेलुकास्ट ये वाली मेडिसिन चल रही है या ये वाली मेडिसिन चल रही है तो इसको नहीं लेना है, ये चल रही है तो इसको नहीं लेना है। यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन का यही मतलब होता है ना। ये वाली मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं भाई, है ना, बिल्कुल भी इस मेडिसिन को नहीं लेना है, ये होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। बात करते हैं इसके डोज की, अगर इसका डोज क्या होगा, तो देखो भाई डॉक्टर्स एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, वेट के हिसाब से, अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब होते हैं, है ना। तो बीडी इसे दिन में 2 बार दिया जाता है बेसिकली, है ना, प्रॉब्लम को बिल्कुल तरीके से ट्रीट करता है। इसे हम 2 से 4 दिन, या मैं कहूँ अगर ट्रीट नहीं हो रहा है तो 1 हफ्ते तक भी ले सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम ट्रीट हो जाएगी। और दस्त की प्रॉब्लम जो है 1 दिन 2 दिन लेने से नहीं होगी दूर, है ना। इट्स टेक टाइम, इट्स टेक आफ्टर 4 days 5 days 6 days, ऑटोमेटिकली आप मेडिसिन लेंगे तो ट्रीट हो जाएगी, है ना। 1 सप्ताह के अंदर प्रॉब्लम ट्रीट हो जाएगी। सो अगर नहीं हो रही तो डॉक्टर को दिखाना है ना। डॉक्टर अपने हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, प्रॉब्लम भी ट्रीट हो जाएगी, राइट। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।